चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरा दमखम दिखाया। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन हर समीकरण को साधने की कोशिश की गई। आवाम से वोट के लिए लोक लुभावन वादे भी किए गए, लेकिन किसके वादों पर जनता वोट करेगी और किसके वादों पर चोट, इसका नतीजा तो 14 नवंबर को ही आएगा, क्योंकि नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और दोनों सीटों पर चुनावी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। और आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल सबसे तेज नतीजे दिखाएगा। रुझान से लेकर पहले नतीजे तक की हर तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर देखेंगे। तो तशहीर के आखिरी दिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में हुंकार भरी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद तारीखी भूल थी। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नौजवानों को नजरबंद करने की शुरुआत पीडीपी ने की थी और जम्मू कश्मीर आज जो भी कुछ झेल रहा है वो पीडीपी की वजह से ही है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जरा गिन के बताएं, जरा गिन के वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। सरफेसी का कानून लाया, जीएसटी का कानून लगवाया, बीजेपी को यहाँ सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे, क्या वो कम से कम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? बडगाम बाई इलेक्शन में चुनावी तशहीर के दौरान नेता प्रतिपक्ष यानी हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में उन्होंने बीजेपी से कहा था कि मुझे रियासत का दर्जा दे दो, हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। वो पर्दे के पीछे से मरकजी सरकार से दोस्ती निभा रहे हैं और यहाँ ये कहकर लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वो बीजेपी को रोकेंगे। यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं। और बडगाम में आजाद उम्मीदवार अदिति शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बडगाम के लोग यकीनी तौर से बदलाव चाहते हैं और लोग तरक्की के लिए वोट देंगे। चाहते हैं लोग बिल्कुल पूरी तरह से दुखी हो गए हैं मौजूदा सरकार से।
और मुझे लगता है कि इनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। पूरा कश्मीर इन्होंने तबाह करके रख दिया है और हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। कभी बोलते हैं कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा, कभी बोलते हैं बीजेपी के साथ हमारे बड़े नजदीकी वो है। ये सब झूठ है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ ये अपने आप को भी गुमराह कर रहे हैं। अब लोग जो है और जो यूथ है वो चेंज चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। लोगों का जो मैंने रिस्पांस देखा है वो मैंने उम्मीद नहीं की थी, इस प्यार की, इस यकीन की जो लोगों ने मुझ पर दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है हमें वक्त थोड़ा सा कम मिला। आज मेरा 9th डे है, 9वां दिन है और आज लास्ट डे है कैंपेन का। तो काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी जहां तक पहुंच पाए हैं मुझे लगता है, मुझे उम्मीद पूरी है। बाकी अगर बडगाम बढ़ चढ़कर वोट देगा, निकलेगा बाहर, घर से बाहर निकलेगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चेंज लाएगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने अनंतनाग का दौरा किया और TUCC सम्मेलन से खिताब किया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर ने यकीन दहानी कराई कि आंगनवाड़ी जो कारकुन हैं, NHM मुलाजमीन हैं और साथ ही साथ डेली वेजर्स हैं और ज़रूरतमंद जो मजदूर हैं, उनसे मुतालिका जो तमाम तनख्वाहें हैं और अन्य जो मुद्दे हैं, दीगर मुद्दों को लेकर जल्द ही जल्द मसले का हल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पूरे इलाके से मुख्तलिफ लीडरान और साथ ही साथ मुलाजमीन ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने बिहार में NDA की जीत का दावा भी किया। बिहार में युद्ध चल रहा है, ये युद्ध में NDA जीतेगा, क्योंकि बिहार का लोगों को पता है ये पूरी तेजस्वी यादव का पीछे का लोग वो जंगल राज बनाना चाहते हैं। फिर से एक बार बिहार को जंगल राज बनाना नहीं देंगे। उधर का लोग मोदी जी का साथ है, नीतीश जी का साथ है, इसलिए जरूरी NDA जीतेगा, बहुत मत से जीतेगा, 2/3 बहुत मत से जीतेगा। महिलाएं बाहर आ रही है, वहाँ पे क्या दूसरे चरण में भी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाएं पहले चरण में बाहर आई थी? महिला चाहते हैं जंगल राज नहीं चाहिए, महिला बाहर आए जंगल राज का खिलाफ। गांधरबल में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन 60 नौजवान बीजेपी में शामिल हुए। प्रोग्राम की सदारत बीजेपी जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राठर ने की। राठर ने नए सदस्यों का, नए कारकुनों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी और अहम राजनीतिक पार्टी है, सियासी पार्टी जो लोगों के तरक्की और साथ ही साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने नए सदस्यों से पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करने की अपील की। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हमने फिर से एक्टिविटीज स्टार्ट की है और आज हमने गांधरबल में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया है, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने, जवानों ने हिस्सा लिया है। और इसी तरह हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी इलाकों में जाके हम इंशाल्लाह ये ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि लोगों का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपको पता है, डेवलपमेंट को लेके वो काम कर रही है और डेवलपमेंट को लेके वो बहुत कंसर्न है। और जवानों को आज पता चला है कि वो आज क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पेश है। JDF ने एक कारकुनों का सम्मेलन कुलगाम के नीलो इलाके में आयोजित किया, जिसमें JDF के सदर डॉक्टर शमीम अहमद ठोकर और जनरल सेक्रेटरी, साथ ही साथ सेक्रेटरी और जिला सदर और कई पार्टी के कारकुन और दिगर लीडर शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए JDF सदर डॉक्टर शमीम अहमद ठोकर ने कहा कि जमात इस्लामी के जरिए कायम शुदा स्कूल उनके कारकुनों के अथक प्रयासों यानी कोशिशों और कुर्बानियों से बने हैं, इसलिए सरकार को इन स्कूलों का इंतजाम और इंसराम वापस कर देना चाहिए, जमात इस्लामी को सौंप देना चाहिए। कि हमारे जो स्कूल हैं वो हमारे अरकानी जमात ने बड़ी मजदूरी करके बनाए हैं। वो हर दिन जो है एक चावल का एक प्याला अलग से रखते थे, फिर वो चावल बेच के उन्होंने लकड़ियाँ खरीदी हैं, ईंटें खरीदी हैं और इन स्कूलों को तामीर किया है। लेकिन ये आज ये स्कूल हमारे हाथों से निकलकर इन पे एजुकेशन सिस्टम, आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है।
लेकिन इसके बाद 1 साल के बाद आप देखिए कि हमारे स्कूलों का हाल क्या होगा। ना बिल्डिंग होगी, ना एजुकेशन होगी, ना वो क्वालिटी होगी जो हम देना चाहते थे। स्कूल हमारे हवाले किए जाए, हम स्कूल को अपने तरीके से चलाएंगे स्कूलों को, और जिस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन एक मीगर फीस पे चलाते थे, इसी तरह से हम आगे इसको चलाना चाहते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। उधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेनानी में अवैध शराब का भंडाफोड़, एक तस्कर गिरफ्तार। गांदरबल में भाजपा का सदस्यता अभियान, 60 युवा भाजपा में शामिल, भाजपा जिलाध्यक्ष गुलाम हसन राठौर ने किया स्वागत। मेंढर के सलवाह गांव में सड़क और भवन निर्माण विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों ने नवा मसूरी वाला सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया कार्य का लगाया आरोप। लोगों ने सतर्कता, जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू में बीएसएफ मैराथन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। डीजी बीएसएफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद युवाओं में बढ़ी बीएसएफ को लेकर दिलचस्पी। पुलिस की सीआईके विंग की टीम ने लगातार दूसरे दिन श्रीनगर समेत 6 जिलों में छापेमार कार्रवाई की। ये छापे जेकेएनओपी के कारकुनों और उनके मददगारों के ठिकानों पर किए गए और इसका मकसद आतंकी समर्थन को, मददगारों को शिकंजे में लेना है और जो टेरर नेटवर्क हैं उनका पर्दाफाश करना है और उन्हें नेस्तनाबूद करना है। छापों के दौरान जेकेएनओपी के रिश्तेदारों और साथ ही साथ मददगारों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया गया, जिसमें रसद सहायता प्रदान करना, दुष्प्रचार करना और भर्ती में सहायता करना शामिल है। छापे के दौरान टीम ने कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक चीजें जब्त की गई हैं। तो पुलिस की सीआईके विंग की तरफ से छापेमारी, श्रीनगर समेत 6 जिलों में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई और अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो कई मकामात पर वहां आज छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। अकेले गांदरबल की बात करें तो 30 मकामात ऐसे हैं जो गांदरबल जिले में छापेमार कार्रवाई आज अंजाम दी गई है, ताकि टेरर जो लिंक्स हैं उनको बरूएकार लाया जा सके और उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सके। उधर कुलगाम पुलिस ने आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कई जगहों पर छापे मारे। ये छापे ओजीडब्ल्यूज, यूएपीए और पीएसए के आरोपियों, आतंकवादी समर्थकों और मारे गए सक्रिय आतंकवादियों के रिश्तेदारों के घर पर हुई। अभियान के दौरान कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और कई घरों की तलाशी ली गई। वहीं आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलवामा में भी पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े हुए कई ठिकानों पर छापे मारे। खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलवामा पुलिस की टीमों ने पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय जम्मू कश्मीर के लोगों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और यूएपीए के तहत जमानत पर रिहा हुए लोगों के घरों की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और संदिग्ध सामान को जब्त भी किया गया। पुलिस को इस कार्रवाई से आगे की जांच के लिए जरूरी सुराग मिले। और उधर बारामूला पुलिस ने भी टेरर नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापे मारे और तलाशी अभियान चलाए। इस दौरान पाकिस्तान और पीओके चले गए लोगों से जुड़ी 25 संपत्तियों की तलाशी ली गई। इनमें से 19 व्यक्तियों को कानून की रोकथाम संबंधी धाराओं के तहत बाउंड डाउन किया गया। वहीं 22 ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की गई, जिसमें से 17 को बाउंड डाउन किया गया और 3 को जेल भेजा गया। और गांदरबल में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक साथ 30 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई आतंकी कनेक्शन, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के मामलों में की गई। तो अलग अलग जगह पर आज आपने देखा कि कई स्थानों पर छापा मारा गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से। गांदरबल में 30 अलग अलग मकामात पर छापे मारे गए, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दरअसल ये छापे आतंकी कनेक्शन की जांच के लिए मारे गए थे। और रामबन में भी पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यू पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और पूरे जिले में घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। एसएसपी रामबन की अगुवाई में चले इस अभियान में पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों, जेकेएनओपी के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करना रहा। इस दौरान पुलिस ने ओजीडब्ल्यू के घरों में तलाशी अभियान भी चलाया। इस अभियान में पुलिस के साथ सेना, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान शामिल रहे।
तो कुपवाड़ा में भी पुलिस ने जेके एनओपी और ओजीडब्ल्यू पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और पूरे जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। कुपवाड़ा की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर भी जेके एनओपी और ओजीडब्ल्यू के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। ये देखिए कैसे घरों में तलाशी ली जा रही है और कैसे जैसे छापा मारा जा रहा है उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और संलिप्तता के हवाले से तलाश की जा रही थी कि जो मददगार हैं आतंकियों के, उनके पास से क्या कुछ सामग्री जब्त की जा रही है। तो इस छापे के दौरान, इस तलाशी अभियान के दौरान कई जगह से, कई जिलों से ओजीडब्ल्यूज के खिलाफ एक्शन में कई सुराग मिले। तो श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर छापेमारी की। ये छापेमारी का लगातार दूसरा दिन। आप टीवी स्क्रीन पर इसी से जुड़ी 4 तस्वीरें देख रहे हैं। बारामुल्ला की तस्वीर, गांदरबल में 30 मकामात पर छापे मारे गए, रामबन में कई जगहों की तलाशी ली गई और कुपवाड़ा में भी ओजीडब्ल्यूज को निशाने पर रखकर कार्रवाई की गई। तो श्रीनगर समेत 6 जिले हैं जहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिनकी 4 जिलों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बारामुल्ला, गांदरबल, रामबन, कुपवाड़ा और श्रीनगर समेत 6 जिलों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज देखने को मिली। आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने को पर जश्न को लेकर जम्मू कश्मीर में इनकाद को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, बारामुल्ला, श्रीनगर वंदे मातरम के आयोजन में देश भर के शीर्ष 10 जिलों में शामिल होने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। इन जिलों के स्कूल, कॉलेज और इसके अलावा तालीमी इदारे में जोशो खरोश के साथ राष्ट्रीय प्रोग्राम में भाग लेने के लिए लोग आगे आए। आपको बताएं कि इन 3 जिलों में किश्तवाड़ में 38,000 लोग, 38,855 लोग और बारामुल्ला में 35,663 और वहीं श्रीनगर में 31,512 शहरियों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ तलबा और असातिज़ा की भी जो तादाद थी उनकी इन इनकाद में ज़्यादा बढ़ती दिखाई दी। वंदे मातरम के जरिए देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत किया गया। त्राल श्रीनगर राजमार्ग के लालगाम में ग्रामीण विकास विभाग की डंपिंग साइट को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी चिंता जताई, जिसको लेकर त्राल के विधायक रफीक अहमद नाइक ने डंपिंग साइट का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जनता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये स्थान नाले के पास है और कृषि भूमि के बीच स्थित होने की वजह से कचरा इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जरूर है यहाँ पे, जो मैं एक पोल्यूशन और इसके हिसाब से कहूँ कि एक सड़क के नज़दीक है, एक थोड़ा इनका हार्टिकल्चर का यहाँ पे, दूसरा आर्मी कैंप भी यहाँ, सीआरपी कैंप भी नज़दीक है। अब इसको एमिकेबली कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो खुद अपनी सरबराही में कोई एक एक्सपर्ट टीम यहाँ पे लाए। जहाँ मौजूद जगह है यहाँ घास चराई बहुत पड़ी है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं जो हल नहीं हो सकता है। ये तीनों गांव आपस में मुस्तकबिल में इनकी चकलिश न रहे आपस में, ये आपस में एक दूसरे के गले न पड़ जाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ आए, देखें। मेढा मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत जर्जर हालत में होने के बावजूद इंतजामिया की लापरवाही पर वकीलों ने कड़ी नाराजगी जताई है। दहाइयों से ये इमारत गैर महफूज है। हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। जलजला और मौसम के असर से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, जबकि हाल ही में इमारत का एक हिस्सा भी ढह गया। फिलहाल अदालती कार्रवाई यहाँ पर वकीलों के कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रही है। वकीला ने सरकार से जल्द नई इमारत की तामीर की मांग की है ताकि जुडिशियल कामकाज जो है वो महफूज माहौल में जारी रह सके। हाल तो आपने देख ही लिया है, यहाँ ये मुंसिफ कोर्ट की बिल्डिंग का क्या हाल है, ये खुद ही अपनी दास्तान जो है वो बयान कर रही है। तो यहाँ ये बिजिएस्ट कोर्ट है प्रोविंस जम्मू में और यहाँ बिल्डिंग की बड़ी खस्ता हालत है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि ये इसका अगर टेंडर भी हो रखा है तो इसका जो काम है वो शुरू होना चाहिए और डिपार्टमेंट को थोड़ा एक्टिवेट होना चाहिए। तरजीह बुनियादों पे ये काम शुरू हो ताकि वकला की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हो जाएं और एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो मुंसिफ कोर्ट के लिए बनाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि अब ये गफलत शारी का शिकार है या एक साजिश है जो इस वक्त जज साहिबान हमारी बैठती हैं या वकला यहाँ पर जो बार एसोसिएशन का रूम है उसमें ये कोर्ट चल रहा है, क्योंकि अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेयर है
और ऑलरेडी जो कोर्ट रूम जो इजलास रूम है वो गिरा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे मुंतकिल करना पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उससे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ की इस काम के बारीक बीनी को देखा जाए और यहाँ पर जल्द से जल्द काम शुरुआत किया जाए। आगे बढ़ेंगे। त्राल के लोगों ने आज इंतजामिया की लापरवाही पर नाराजगी का इजहार किया। इलाके में मुनक्किद ग्राम सभा में और वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति से लोगों में निराशा हुई। सभा में एक ग्राम कल्याण अधिकारी और कुछ निचले स्तर के कर्मचारी ही मौजूद थे। मकामी लोगों ने कहा कि आज वो अपनी परेशानियों को लेकर आए थे, सीधे आला अधिकारियों के सामने रखना चाहते थे, लेकिन लोगों ने जिला प्रशासन से भविष्य में ऐसी जनसभाओं में अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। जम्मू में बीएसएफ की तरफ से एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में हर वर्ग के धावकों और विदेशी प्रतिभागियों का उत्साह देखने लायक बना। मैराथन जम्मू से शुरू होकर अखनूर मार्ग से होती हुई वापस जम्मू लौटी। इस दौड़ में बीएसएफ जवानों, स्थानीय युवाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन ने फिटनेस, एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाया। वहीं बीएसएफ ने सुरक्षा और व्यवस्था का बेहतरीन प्रबंध किया, जिससे प्रतिभागियों को सहज और सुरक्षित अनुभव मिला। ये बीएसएफ ने जो है मैराथन का आयोजन किया है। ये पहली मैराथन है और ये हर साल जो है अभी डिसाइड किया गया है कि नवंबर के जो दूसरा संडे है उसको ये किया जाएगा। इसको जो है मान्यता भी दी गई है वर्ल्ड मैराथन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये पहला प्रयास है बिकॉज इस तरह का कोई भी इवेंट जम्मू में नहीं होता है। कश्मीर में, बाकी देश के अलग हिस्से में होता था, तो लोगों में स्वस्थ रहने की जागरूकता प्लस एट द सेम टाइम बीएसएफ जो कि बॉर्डर पे हमेशा साथ रहती है, उसका जो है सिविल पॉपुलेशन के साथ भी जो है अच्छा मेल मिलाप रहे, फिटनेस के बारे में हम लोगों को बता सकें, और जो है बाकी जो है यहाँ पे एक मेजर इवेंट जो है लोगों के अंदर हम दे सकें, इसी प्रयास के साथ ये मैराथन का आयोजन किया गया। करगिल से SGFI राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए 50 खिलाड़ियों, कोचेज और प्रबंधकों की टीम को वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना किया गया। यूटी लद्दाख के युवा सेवा और खेल संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन ने करगिल के ख्रियू सुल्तानचू स्टेडियम से टीम को हरी झंडी दिखाकर भेजा। ये अब तक का सबसे बड़ा दल है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाली पहली वॉलीबॉल टीम है। टीम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कॉम्पीट करेगी। लद्दाख के टीम जो है, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है, यानी स्कूल गेम्स नेशनल चैंपियनशिप के लिए पहली बार हमारा अंडर 19 के बॉयज़ एंड गर्ल्स और अंडर 17 के बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो हमारे टोटल कंटिंजेंट में आज 48 हमारे प्लेयर्स है, बॉयज़ के गर्ल्स के दोनों मिला के, और कोचेस मैनेजर्स मिला के कम से कम हमारा 50 तक हमारा आज के कंटिंजेंट है। तो इसमें अंडर 17 वाले जाएंगे, बरेली यूपी में इनका मैच होगा, जो 11 नवंबर से 13 नवंबर तक उनका वहाँ पर चैंपियनशिप होगा। तो बहुत खुशी की बात यह है कि हम पहली बार जो है लद्दाख का बहुत बड़ा कंटिंजेंट वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए नेशनल लेवल पे जा रहे हैं। राजौरी जिले के दुधराज गांव के युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये युवा जंगलों से औषधीय पौधों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनकी बाजार में लाखों रुपए तक की कीमत है। उनका कहना है कि खुद का रोजगार सृजित करने के साथ साथ गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं। युवाओं ने प्रशासन से अपील की है कि औषधीय पौधों की बिक्री में उन्हें सहयोग दिया जाए, ताकि उनका प्रयास बड़े स्तर पर सफल हो सके। जंगल से किया कलेक्ट और इससे मेडिसिन बनती है, और ऐसे खाना भी, सब्जी भी बना सकते हैं, इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं और मेडिसिन में ज़्यादा काम आती है। हम जो लोग हैं गुच्छी कहते हैं, तो इसका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा रेट होता है, तो इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत, जैसे अजय सिंह ने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने और भी लोगों से मैं कहूँगा, जैसे अजय सिंह मेहनत करके पूरे जंगल छान के खंगाल के इतनी ये कीमती चीज़ है, इससे रोजगार भी अपना, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन हम इन चीज़ों से भी, हम जो मेहनत करके भी, जो जड़ी बूटियाँ बहुत चीज़ें हैं हमारे जंगलों में भी जो हमें पहचान नहीं है, लेकिन उनकी पहचान करनी चाहिए। और इसकी कीमत, मार्केट रेट मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं आइडिया से कह सकता हूँ 30 से 40 हज़ार रुपया केजी होगी जब ये सूख जाती है। फिलहाल इसी के साथ